आज परीक्षित जी महाराज इस प्रकार वैराग्य को धारण कर अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठ गए और वहां पर अनेक संत आए। अत्रिर वसिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च। अत्रि वशिष्ठ च्यवन अंगिरा अनेक महात्मा आए, सबको प्रणाम करके परीक्षित जी यही पूछते हैं, प्रभु बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा? जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? अब मेरे पास 7 ही दिन है। सब अपने अपने विवेक बुद्धि के द्वारा उत्तर प्रदान कर रहे हैं। उसी समय एक अद्भुत घटना घटित हुई। एक बड़े ही तेजस्वी संत वहां पर आए। ये तेजस्वी संत कौन है? वही सुखदेव जी, जिन्होंने कैलाश पर्वत पर कथा सुनी थी। व्यास से उन्होंने भागवत कथा का अध्ययन किया। आज परीक्षित जी के सामने प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा। अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। व्रतश्च बालै अवधूत वेश। अवधूत वेश धारण किए हुए श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया। अनेक बालक उनके पीछे आए थे। उनको लग रहा कोई पागल महात्मा है, पागल बाबा है। डीला पत्थर मारने वाले बालक उन्होंने देखा कि परीक्षित प्रणाम कर रहे हैं तो सब डर के भाग गए। सब संतों ने स्वागत किया, सम्मान किया। परीक्षित जी ने उनको प्रणाम करके कहा, प्रभु अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबंधवः। मैं तो छत्री बंधु, छत्री बंधु। देखो बंधु शब्द सब जगह अच्छा अर्थ नहीं देता है। कहते ना वो बंधु माने भाई, तो बंधु माने भाई भी होता है, लेकिन क्षत्रिय शब्द के साथ, ब्राह्मण शब्द के साथ जब बंधु शब्द लग जाता है तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे कहा किसी को ए ब्राह्मण बंधु, समझ लो उसको गाली दे दी। क्षत्रिय बंधु कह दिया, समझ लीजिए गाली दे दी। क्षत्रिय बंधु का मतलब होता है जो भ्रष्ट क्षत्रिय है। ब्राह्मण बंधु उसे कहते हैं जो भ्रष्ट ब्राह्मण है। तो परीक्षित जी अपने को क्या करें? क्षत्रिय बंधु, छत्र बंधु, कि मैंने कुत्सित कार्य किया है, एक संत का अपमान किया है, फिर भी आप जैसे संत का मुझे दर्शन मिल गया। निश्चित ही हमारे ऊपर आज भगवान की हेतु की कृपा है। आप जैसे संतों का स्मरण हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, और कहीं चरणों की सेवा का सौभाग्य मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। आज मैं समझ गया मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए कृपा करके बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरिष्यमाण म्रियमाण प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बड़ा ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। वरीयानेश ते प्रश्नः। तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। शास्त्रों में कहा गया है कि वदन्तु शास्त्राणि, कितने भी शास्त्र बोलो, कितनी भी यज्ञ करो, कितना भी सत्कर्म करो, कितने भी देवताओं का पूजन करो, लेकिन जब तक आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। जब तक जीव को यह बोध नहीं होगा कि हम परमात्मा के हैं, प्रभु हमारे हैं और हम भगवान के हैं, यह जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, कितने भी शास्त्र कंठस्थ कर लो, मुक्ति होने वाली नहीं। इसलिए परीक्षित ध्यान से सुनो। इस संसार में तो लोग निद्रा में, संसार के जंजाल में अपना जीवन बिता देते हैं। जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। इस जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण हो जाए। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे पास 7 दिन शेष हैं और तुम भगवान का ध्यान करने के लिए गंगा तट पर आ गए हो। नहीं तो बहुत से लोग तो जान ही नहीं पाते और उनको यमदूत लेने के लिए आ जाते हैं।
अब वो कहते अरे हमने तो पूजा भी नहीं की, हमने तो राम राम भी नहीं किया, थोड़ा समय और दे दो। यमदूत कहते इतना समय मिला 60 साल का, 100 साल का, तब तो कुछ किया नहीं, अब क्या करोगे? चलो तुम्हारा टिकट कंफर्म है, सीट पर बैठो। ले जाके नरक में पटक देते हैं और महान कष्टों को भोगते हैं। लेकिन तुम भाग्यशाली हो, तुमको पता तो है तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में कुछ भी कर सकते हो। एक राजा थे जिनका नाम था खटवांग, उनके पास केवल 2 घड़ी का समय था, 48 मिनट। जैसे ही पता चला उसी समय उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। माया मोह से मुक्त होकर के उनकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 काम करो, सुनो, श्रोतव्य और कीर्तन करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, और स्मर्तव्य भगवान का स्मरण करो। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान में लग जाओ। जितासनो जितश्वासो, पहले आसन जीतो, श्वास को जीतो, प्राणायाम करो। साधना का क्रम बताया, किस देवता की उपासना से किस फल की प्राप्ति होती यह भी बताया। और अंत में कहा यदि आपको कुछ नहीं चाहिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि, तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अगर कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करो। इस प्रकार से समझाया, सृष्टि का क्रम बताया और विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया। विदुर मैत्रेय संवाद में ही सृष्टि के क्रम का वर्णन किया, सृष्टि कैसे जन्म लेती है यह बतलाया। सर्वप्रथम संसार में जब कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म के द्वारा महत्त्व उत्पन्न, माया का जन्म हुआ। माया और ब्रह्म से महत्त्व, महत्त्व से अहम तत्व, अहम तत्व 3 प्रकार का हुआ, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से देवता, राजस अहंकार से इंद्रियां और तामस अहंकार से विषयों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से विस्तार से वेदांत का सार समझाया, सृष्टि का क्रम बताया। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से भगवान की तपस्या की और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, दक्ष आदि 10 पुत्रों को जन्म दिया। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। सृष्टि नहीं बढ़ी, अपनी भ्रकुटी से रुद्र को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। फिर भी सृष्टि नहीं चली तो अपने अग्रभाग से मनु को, पृष्ठभाग से शतरूपा को जन्म दिया। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। मनु और शतरूपा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई, 3 कन्या 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्या हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। देवहूति माता कर्दम जी के साथ जब विवाह हुआ, उनके 9 कन्या हुई और उसके बाद साक्षात नारायण ही उनके पुत्र बन के अवतरित हुए। नाम हुआ कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। हमारे यहाँ कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र। कितने दर्शन हैं? 60 दर्शन। तो जो दर्शन होते हैं वही शास्त्र होते हैं, ये भी जानना चाहिए। कई बार हम लोग अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को ही नहीं जान पाते। पूछो 18 पुराण कौन सी, बता ही नहीं पाएंगे, बट आचार्य नहीं बता पाते। लेकिन आप कुछ ना करो, कम से कम पढ़ ना पाओ, कम से कम नाम ही याद कर लो। कितने ग्रंथ हैं? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। तो जो 60 दर्शन है, जिसमें सांख्य, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये जो 60 दर्शन है, इसमें सांख्य दर्शन जो है उसके रचयिता कौन है? कपिल मुनि। योग के पतंजलि। इस प्रकार से कपिल महाराज ने देवहूति माता को सत्संग लाभ प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, जिनमें से नारद को कहीं घूमने चले गए। नारद जी
भ्रमण करने चले गए। 10 पुत्र थे तो 9 बचे। 9 लेकर के पुत्र साथ में ब्रह्मा जी कर्दम जी के आश्रम पर आए। कर्दम जी की 9 कन्याएं थी, 9 के साथ विवाह हो गया। तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसु, दक्ष, नारद आदि सबके विवाह हुए और इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी एक कन्या हुई जिनका नाम था सती। सती की कोई संतान नहीं हुई, सती शिव से ब्याही गई, क्योंकि उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर दिया। राम कथा में, रामायण में आप लोगों ने कथा विस्तार से सुनी होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दक्ष की यज्ञ को भस्म कर दिया। वीरभद्र कर कोप पठाए और दक्ष को भी समाप्त किया। अंत में जब देवताओं ने स्तुति की, तब भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया और सब देवताओं को आश्वस्त किया। इसके बाद 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां थी। उत्तानपाद के 2 रानियां थी। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद बड़े सज्जन थे, किंतु इनके जब कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, तो 2 रानियां हो गई। और जब 2 रानियां हो गई तब दोनों रानियों से एक पुत्र उत्पन्न हो गया, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। सुरुचि ही प्रेयसी पत्नी हो नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। दोनों पुत्रों को देख करके राजा बड़े आनंदित हो जाते थे। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव उत्तानपाद राजा की गोद में आकर के बैठ गया, तो छोटी रानी जैसे देखती है उसको ईर्ष्या हो गई। हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और कहा, हे बालक, तुम नहीं जान रहे हो कहां बैठे हो तुम। न वत्सनपतेर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। तुम इस राज सिंहासन पर बैठने लायक नहीं, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम, पहले जाओ तपस्या करो, परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करो, प्रार्थना करो, तपस्या करो और वरदान में उनसे ये मांगना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो। मेरे पेट से तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम यहाँ बैठ पाओगे। भागो यहाँ से। दुर्भागा के पुत्र हो, दुर्भाग्यवती के पुत्र हो और इस आसन पे बैठना चाहते। डांट दिया। नन्हा सा बालक रोता हुआ अपनी माता के पास गया, सुनीति के पास गया। देखा माता ने, क्या बात है भैया, क्यों रो रहे हो? मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धा स्वसंदृसा दंड हतो यथाहि। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को हरिद्वार में यह कथा सुनाई है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर से, है विदुर, अपने पुत्र को रोते हुए देखा, कैसे जैसे कोई सांप के बच्चे को छड़ी मार दे तो फुफकारता है, ऐसे ही वो रो रहे, सिसक सिसक के रो रहे। ध्रुव जी ने सांस जैसे तैसे रोक करके बताया, माता, मेरी जो दूसरी माता है उन्होंने मुझे डांटा, आपको दुर्भागा कहा। माता मुस्कुराती हुई बोली, उसको दुख तो हुआ लेकिन उस दुख को अंदर ही पी गई। रहीमन, अपने मन की व्यथा को रहीम दास जी क्या कहते हैं? रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोए। दूसरों से मत कहो, उसको अपने मन में ही गोपनीय रखो। क्यों? दूसरों से कहोगे तो क्या होगा? सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई बांट नहीं लेगा, इसलिए मन में ही अपने रखो, समय की प्रतीक्षा करो। सुनीति ने विचार किया, अगर मैं अपने बालक को कहूंगी
कि चलो मैं अभी रानी से लड़ूंगी तुम्हारे लिए, और बालक के सामने यदि मैं झगड़ा करने लगूंगी तो मेरे बालक के संस्कार बिगड़ जाएंगे। और संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि संस्कार यदि बिगड़ गए तो मिला हुआ राज्य भी चला जाएगा, और संस्कार यदि बने रहेंगे तो हाथ से गया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। रावण के संस्कार बिगड़ गए, उसकी लंका में आग लग गई, और राम के संस्कार उज्जवल प्रोज्वल थे, इसलिए उनको भले ही वनवास मिला, अंत में उनको राजपद प्राप्त हो गया। इसलिए पुत्र से कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भमान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सही तो कहा है माता ने, मैं दुर्भगा ही तो हूँ, सौभाग्यवती तो तब होंगी। सौभाग्यवती स्त्री कौन होती है? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत हुई। जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है, भगवान का पूजन करता है, वास्तव में वही स्त्री सौभाग्यवती है, नहीं तो सौभाग्यवती नहीं। इसलिए बेटा तुम भजन करो। माता की बात सुनी, अब तो और मन में दृढ़ विश्वास हो गया भजन करने का। आराधया अधोक्षज पाद पद्मम, अधोक्षज भगवान की उपासना करो। क्यों? वो अधोक्षज हैं, अधा न क्षीयते, जिनकी शरण में जाके भक्त का पतन नहीं होता। कौन ते प्रतिजानी नमे भक्ता प्रणश्यति, उनकी शरण में जाओ, परम पिता की गोद में बैठोगे, वहां से तुमको कोई उतार नहीं सकेगा। ध्रुव जी महाराज अभी 5 वर्ष के बालक हैं, चल पड़े घर से भजन करने के लिए। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, लला तुम यहाँ जंगल में कहाँ भटक रहे हो, रास्ता भूल गए क्या? मुझे तो आश्चर्य होता है, धन्य थी वो जननी सुनीति जिसने अपने 5 वर्ष के बालक को जंगल भेज दिया भजन करने। आज 50 वर्ष के बालक को कोई नहीं भेजेगा। जरा सा चंदन टीका बालक करने लगता है तो माता पिता को टेंशन हो जाती है, कहीं ये बाबा ना बन जाए। दरोगा बन जाएगा कोई टेंशन नहीं, सिपाही बनेगा कोई चिंता नहीं, मास्टर बनेगा कोई चिंता नहीं, डाकू बन जाए कोई चिंता नहीं, नेता बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बाबा न बन जाए कहीं धोखे से। यही समस्या है। माता पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। केवल उदर भरने की विद्या सिखा रहे। ये नहीं कहते बेटा सुबह उठा करो, थोड़ा 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा दिया करो, शंकर जी पर चढ़ा दिया करो, कभी कभी गीता का अध्ययन कर लिया करो। कोई नहीं सिखाता। केवल अरे थोड़ा कंप्यूटर सीखो, देखो फलाने का लड़का कितना बढ़िया पढ़ गया है और कंप्यूटर सीख रहा है, तुम भी पढ़ो, उससे 4 पैसे मिलेंगे। ये सब सिखाते हैं। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोए जतन सिखावे। कोई भी आध्यात्मिक विद्या नहीं सिखाता। धन्य है सुनीति जिन्होंने अपने 5 वर्ष के बालक को भजन करने के लिए छोड़ दिया। त्याग, कितना बड़ा त्याग किया जिन्होंने। आज इसीलिए तो उनकी कथा हम लोग कहे और सुन रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में राम जैसा हमारा पुत्र हम हो, सीता जैसी हमारी पुत्री हो, लेकिन हम दशरथ जैसे कभी नहीं बनेंगे, हम सुनीति जैसे कभी नहीं बनेंगे। पुत्र हमारा ध्रुव जैसा होना चाहिए। हाँ, बेटा बिल्कुल भी मोबाइल ना चलाए, पर हम रात भर चलाएंगे मोबाइल। हम रात भर दिन भर टीवी देखेंगे, तुम जाके पढ़ो जाके। मैं तो कहता हूँ जिसका पिता, जैसे किसी का पिता शराब पीता है, उसका बेटा यदि शराब पी रहा है उसका कोई दोष नहीं, वो अच्छा कर रहा है, उसने अपने पिता से ही तो सीखा है। पुत्रों को संस्कार देने के लिए तुमको त्याग करना पड़ेगा। सुनीति की तरह सुनीति ने अपने पुत्र को त्याग दिया, जाओ भजन करो जाके। आराधया धोक्षज पाद पद्मम, और ध्रुव जी चल पड़े। नारद जी ने परीक्षा ली, कहा बेटा लौट जाओ, यहाँ जंगल में शेर तुमको खा जाएगा। बोले अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, केवल परमात्मा की राह बताइए, पीछे मुड़ने की बात मत कहिए, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ। प्रण ठाना संग्राम का, फिर कैसा विश्राम, और पीछे जो हटता नहीं सिंह उसी का नाम। ध्रुव जी के
स्वभाव को देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। 12 अक्षर मंत्र सुनाया और कहा जाओ जा करके मधुवन में जा करके भगवान का भजन करो, क्योंकि वहां पर भगवान का निवास है। ययौ मधुवनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम, मधुवन में जाके यमुना के तट पर भगवान का भजन करो। ध्रुव जी आए, जा करके यमुना के किनारे स्नान करके एक स्थान पर पवित्र स्थल पर बैठ गए। तिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। 3 रातें जब बीत जाती हैं तब उठते हैं और कैथा और बेर के फल खा करके फिर भगवान के उसी 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। 1 महीना बीत गया तपस्या करते हुए। दूसरा महीना लगा, द्वितीय अब की बार तो षष्ठे अर्भ के दिने 6 दिन में एक बार उठते हैं और 6 दिन के बाद खाते क्या हैं? तृण पर्णाद भी शीर्ण ही, जो वृक्षों से तृण पर्ण गिर जाते हैं उनको ही खा लेते हैं, यमुना का जल पी लेते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। दूसरा महीना बीता, तीसरे महीने में अब तो नवमे हनी 9 दिन में एक बार उठते हैं और अपभच्च उत्तम श्लोक यमुना के जल का ही केवल पान करते हैं, तृण पर्ण भी त्याग दिए, भगवान का ध्यान करने लगे। चौथा महीना लगा, 12 दिन में उठते हैं, वायु भक्षः, केवल वायु ही खींच करके पी लेते हैं और बस भगवान का ध्यान करने लगते हैं। 5वां महीना जब तक लगा तब तक तो ध्रुव ने श्वास को भी जीत लिया और श्वास को जीत करके 5वें महीने में ध्रुव ने कहा अब तो मैं अपने श्वास को दोबारा नहीं खींचूंगा जब तक भगवान प्रकट नहीं हो जाते। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्, चारों ओर से मन को खींचा। ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे, श्वास को जब खींच लिया, चारों ओर से मन को हटा के ब्रह्म में तल्लीन हो गए तो सारे संसार के जीवों के प्राणों का संचार रुक गया। देवता कांपने लगे, उनकी श्वास रुक गई। सब देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा पता नहीं क्यों सांस रुकने वाली है, क्या प्रलय होने वाली? ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो समय नहीं है प्रलय का। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्या, चिंता ना करो, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं शीघ्र ही दर्शन दूंगा। तो अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिया? बोले मैं देख रहा था इसकी भक्ति कहाँ तक जाएगी। और फिर भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े। मधोर वनम भक्त दृदृक्षया गतः, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे, भक्त का दर्शन करने जा रहे कि चले देखे कैसा भक्त है जो इतना तपस्वी, इतनी मेरी तपस्या कर रहा है, तो अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। विचार करिए वो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करते हैं, करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मार्ग पर चल पाते हैं। लेकिन उनमें भी वो कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो बीच में ही रह जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी को तो विशेषता ये है कि भगवान का दर्शन, भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे, करे भक्त दृदृक्षया गतः, वो तो भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। आज भगवान चल पड़े, ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। नेत्र नहीं खोले तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपने वह मनोहर मूर्ति कुछ क्षण के लिए अंतर्हित की। आंखें खुल गईं, हृदय में जो था वो सामने देखा, चरणों में लौट गए, प्रणाम किया। स्तुति कैसे करें क्योंकि वाणी नहीं है, छोटे से बालक को क्या मालूम कौन से मंत्र बोलना है। तो भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया कपोल में, गाल में। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, ब्रह्ममय शंख जैसे ही गाल में स्पर्श कराया, ध्रुव जी की वाणी वैखरी प्रकट हो गई, स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान से कहते हैं प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया
आज मैं धन्य धन्य हो गया। बड़ी ही सुंदर 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो ध्रुव जी ने कहा न देना चाहे कुबेर का धन, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मगर सली का सहूर देना। मुझे कुबेर का धन नहीं चाहिए। घर से जब मैं चला था तो मेरे मन में कामना थी, लेकिन अब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं। आपके दर्शन से ही मेरी सारी कामनाएं शांत हो गई। अब आपके दर्शन की लालसा है, आपकी भक्ति की लालसा है। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और फिर मेरे